अब देखो अपने पास से विभव मापी के अनुप्रयोग बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी आपके और बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। विभव मापी के अनुप्रयोग, 5 अनुप्रयोग हैं आपके पास। पहला, विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अपने यहाँ लिखा है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। आपके पास सबसे पहले आपका 1 नंबर इसमें रहेगा चित्र। चित्र बनाओगे आप सबसे पहले चित्र। इसमें 3 स्टेप या 4 स्टेप में चित्र आपके सामने ये बना रखा है। एक चित्र में देखो यहाँ आपके पास ई पी सेल का विद्युत भाग वाली पी प्राइमरी, तो ये प्राथमिक परिपथ है। ये सेल दूसरा जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना उसका विद्युत भाग, तो ये द्वितीयक परिपथ होता है अपने पास। चित्र के अनुसार इस चित्र का वर्णन करेंगे। परिपथ संरचना दूसरा है, फिर है परिपथ संरचना या रचना। परिपथ रचना कैसे की गई है आप चित्र में देखो। चित्र में चित्रानुसार विभव मापी ए व बी है। विभव मापी ए व बी के श्रेणी क्रम में एक सेल जिसका विद्युत भागफल ईपी, कोमा कुंजी K1, धारा नियंत्रक यहाँ आर एच को, यानी चित्रानुसार विभव मापी ए बी के श्रेणी क्रम यानी लगातार जुड़े हैं इस ऐसे, तो श्रेणी क्रम में एक सेल जिसका विद्युत भागफल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक आर एच को जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका विद्युत भागफल कितना है ईपी, जिसका विद्युत भागफल ई के धन टर्मिनल को विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे ए से जोड़ा जाता है। यानी वह सिरा विभव मापी तार का वह सिरा जो सेल के धनागर से जुड़ा होता है वो विभव मापी तार का उच्च विभव वाला सिरा होता है। और जो क्या ऋणागर से जो सिरा ऋणागर से जुड़ा, जैसे बी ये माइनस से जुड़ा है कुंजी के साथ और धारा, तो ये निम्न विभव वाला सिरा होता है। तो द्वितीयक परिपथ में एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना के धन टर्मिनल और जिसका विद्युत भागफल है के धन टर्मिनल को विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे ए व ऋण टर्मिनल को धारा मापी के साथ विसर्पी कुंजी जे से जोड़ा जाता है। और सेल के साथ सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रतिरोध बॉक्स आर डॉट बी को कुंजी K2 के साथ जोड़ा जाता है। या क्या सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स आर डॉट बी व कुंजी K2 को जोड़ा जाता है। परिपथ संरचना, क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या है, प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 में डाट लगाकर परिपथ पूर्ण करते हैं। यानी प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 में डाट लगाकर परिपथ पूर्ण करते हैं, ठीक है। तथा कुंजी K2 को द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 को खुला रखकर विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार पर खिसकाकर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि यह लंबाई L1 हो तो, तथा विभव मापी की प्रवणता क्या है x हो, यानी इसकी संतुलन लंबाई तो L1 और विभव मापी की प्रवणता x हो, तो विभव मापी सिद्धांत से देखना कि प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 में डाट लगाकर परिपथ पूर्ण करते हैं, अर्थात धारा को प्रवाहित होने देते हैं इसमें। तथा द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 को खुला रखकर इस विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार पर खिसकाकर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। माना संतुलन लंबाई L1 है और विभव मापी की प्रवणता क्या है x है, तो विभव मापी सिद्धांत से, यानी ये सेल जुड़ा आपके पास, तो ये जो आ जाएगा EP समानुपाती लिखते हैं L1 या EP बराबर सीधा लिख देंगे XL1। ये आपके पास हो गया इक्वेशन 1, यानी EP बराबर XL1, सॉरी E बराबर XL1। अब देखो ये कुंजी खुला रखेंगे तो ये सेल जुड़ेगा, सेल इससे धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो ये सेल जुड़ेगा, तो ये सेल है इस संतुलन लंबाई के समानुपाती होता है, तो E बराबर XL1 ये आएगा। यहाँ पे ये जुड़ा है, ये तो परिपथ पूर्ण करते हैं धारा के लिए, तो ये XL1 सम इक्वेशन 1। अब है प्राथमिक परिपथ को यथावत जैसा है वैसा का वैसा ही, कोई चेंजमेंट नहीं करते, यथावत रखते हुए द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध बाहर निकालते हैं तथा कुंजी K2 को लगाकर, कुंजी K2 में डाट लगाकर विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाकर क्या करते हैं, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अर्थात इस सेल से
इस सेल से प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है उसमें धारा I प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित करते हैं, कुंजी K2 को दबाकर धारा I प्रवाहित करते हैं और उसके प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यानी इस परिपथ को यथावत रखते हुए प्राथमिक परिपथ को द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध बाहर निकालते हैं तथा कुंजी K2 को दबाकर प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित करते हैं और जिसके प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के लिए संतुलन विभवांतर उत्पन्न होगा। यह नीचे तार होता है ऐसे, तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित दोनों सिरों पर विभवांतर V के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। माना इस V के लिए संतुलन लंबाई क्या हो, L2 हो तो विभवमापी के सिद्धांत से V बराबर हो जाएगा XL2, समीकरण 2। अब क्या इस सेल से इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I हो तो इस सेल से इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I हो तो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो ये जो मान आपके पास V बराबर, आप जैसे इसमें V बराबर E प्लस क्या होगा IR, यानी प्रतिरोध R में E विद्युत वाहक वाले सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I हो और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो टर्मिनल वोल्टा V बराबर E प्लस IR और मान चाहिए आपको स्मॉल r का। तो ये जो मान आप रखेंगे या इसमें ये जो मान निकालेंगे तो ये जो जाएगा ये तो आ जाएगा इधर IR, या यहीं रख लो IR, तो IR तो पहले रख लो यहाँ IR बराबर यहाँ ये E इधर आ जाएगा तो V माइनस E, यस सर E माइनस IR करना सर, E माइनस IR, तो IR इधर आ जाएगा प्लस का वही आएगा E माइनस V, ये V इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेल से धारा ली जाएगी उसकी वोल्टा में कमी आती है, तो वोल्टा में कमी आती है तो E माइनस IR ये करेंगे। फिर R का मान निकालेंगे, R बराबर E माइनस V बटा I, ये I इसके बटा में चला जाएगा, परंतु I बराबर होता है V बटा R आता है, ये मान यहाँ रख देंगे, आता है R बराबर E माइनस V बटा V, ये आ जाएगा V और R ऊपर चला जाएगा इंटू R, समीकरण 3। तो समीकरण 1 से E का मान, समीकरण 2 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण इक्वेशन 1 कोमा इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से आ जाएगा R बराबर E की जगह XL1 माइनस XL2 बटा XL2 और इंटू R। आप देख रहे हैं, देखो ऊपर X को बना जाएगा और नीचे X है, X से X कट जाएगा तो जाएगा R बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 और इंटू R। ये समीकरण आपके पास हो गया 4। तो इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में R ये बटा में जाए कैपिटल R, इनका अनुपात पूछ लिया जाता है कई बार, L1 माइनस L2 बटा L2, यानी इस समीकरण में आपको X कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो समीकरण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभव प्रवणता पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात इसके लिए विभव प्रवणता ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिर क्या है, ये जो मान है अलग अलग धारा नियंत्रक से धारा का मान जैसे जैसे बदलेंगे तो अलग अलग धारा के लिए विभवांतर भी क्या है अलग अलग प्राप्त होगा अपने पास, तो यानी उसके लिए क्या है अलग अलग संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं अपने पास, और उससे क्या है अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध, धारा नियंत्रक से धारा का मान चेंज करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा चेंज होगा, अलग अलग प्रकार का मान प्राप्त होगा। बाकी